ये टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन का और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आते हैं। किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन, यानी कि अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई आवेशित कण है तो उसे संतुलन में कैसे किया जाता है, ये इस टॉपिक में बताया जाता है। तो इसमें लिखना शुरू करेंगे। माना एक आवेशित कण जिसका द्रव्यमान m व आवेश q है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटका है, तब अब लटकेगा कैसे? देखो, सबसे पहले इसी चीज को समझना होता है। हमारे पास क्या है, एक आवेशित कण है जिसका द्रव्यमान m है और आवेश q है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे पॉजिटिव, एक दूसरी प्लेट लेंगे नेगेटिव। अब भार mg हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की ओर को। अगर ये प्लेट पॉजिटिव है तो यहाँ आवेशित कण कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव और इस पॉजिटिव प्लेट के बीच में ही कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो बल कितना हो जाएगा, QE ऊपर की ओर और mg कहाँ हो जाएगा, नीचे की ओर। इसी तरीके से यहाँ होगा, भार mg कहाँ होगा, नीचे की ओर, और आवेश प्लस q पर बल कहाँ लगेगा, F इक्वल टू होता है QE, QE कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। तो इस तरीके से जब दोनों तरफ से बल बराबर लगेंगे तो ये जो कण है संतुलन की स्थिति में बना रहेगा। तो हम क्या लिख देंगे, संतुलन की स्थिति में QE बराबर कितना हो जाएगा, mg, और E इज इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन q। m इज इक्वल टू होता है आयतन गुणा घनत्व, और आयतन की वैल्यू लगा देते हैं क्योंकि आवेशित कण कभी कभी ये बूंद के लिए भी आता है कि कोई बूंद है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है, उसकी त्रिज्या दी हुई होती है। तो जब त्रिज्या दी गई होगी तो फिर m की जगह क्या लगाना पड़ेगा, v इंटू रो। रो घनत्व है, v आयतन है। आयतन कितना होगा, गोले का या गोलीय बूंद का, 4/3 पाई r की घात 3 इंटू रो। ये वाला इसमें लगा देंगे। तो इस तरीके से टॉपिक है, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है इस टॉपिक पर, तो इसे ध्यान से समझना है और इसे करना है। ये न्यूमेरिकल पहले बहुत आता था, 13 में आया हुआ है, 14 में आया हुआ है, 17 में आया हुआ है। इसी के जैसा एक 18 में भी आया हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा आना कम हो गया है, लेकिन बहुत ही मोस्ट न्यूमेरिकल है। ध्यान से देखो, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर E इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 4k। इसे क्या बोलते हैं, i कैप, j कैप और k कैप। ये होते हैं क्या, लंब कोणीय एकांक सदिश होते हैं, जिनका मान कितना होता है, 1 होता है। में रखने पर पृष्ठ S बराबर 10j से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या बताया है, सबसे पहले जो वैल्यू दी गई होती है वो लिखते हैं। तो क्या लिख देंगे, गिवन कितना, वेक्टर E इज इक्वल टू 2i प्लस 4j और प्लस कितना, 7k। S इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10j। फ्लक्स कितना हो जाएगा, चूंकि फाई E इज इक्वल टू होता है कितना, E डॉट कितना है यहाँ, S। A दे रखा होता है, A भी लगा देंगे। अगर कोई और वैल्यू दे रखी होगी, किसी भी चीज़ से अगर डिनोट कर रहा है, सरफेस लिया गया है या एरिया लिया जाएगा, एक ही बात होती है, दोनों की वैल्यू लगा दो। कितना हो जाएगा, 2i प्लस 4j और प्लस 7k डॉट कितना आता है, 10j। मतलब E और S का क्या है, स्केलर गुणन है। और स्केलर गुणन होता क्या है, फर्स्ट ईयर में तुमने सबने पढ़ रखा है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर होता है AB cos थीटा। और देखो, इसकी गुणा क्या करनी पड़ेगी, इसमें सब में करनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, i डॉट j प्लस 10 चौक 40, j डॉट j प्लस 10 सत्ते 70, k डॉट j। अब है क्या, अगर हम i की गुणा i से करेंगे तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका परिमाण कितना, 1, इसका भी कितना, 1, और सदिश यानी कि उसी का जब गुणन होता है तो एंगल कितना बनेगा, 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी जाएगी, 1, यानी कुल मिला के कितना आ गया, 1। तो किसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, j डॉट j की। इसके और इसके बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, लंब कोणीय एकांक सदिश होते हैं। तो जब इनके बीच में कोण 90 होगा तो यहाँ कितना लोगे, 90। i डॉट j, i का परिमाण कितना, 1, j का भी कितना, 1, और गुणा कितना हो जाएगा, cos 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो चाहे तो वो i डॉट j हो या j डॉट k हो या k डॉट i हो, इन सभी का परिमाण कितना आ जाता है, या इनका स्केलर गुणन कितना होता है, 0 होता है। तो सिर्फ कौन सा बचेगा, ये बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 40, और j डॉट j कितना हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो फाई E इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 40, कितना हो जाएगा ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
तो इस तरीके से न्यूमेरिकल होगा, करो नोट।